अस्सलाम गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे कोई भी उसको रन कैसे करें। क्योंकि अक्सर जो होते हैं बच्चे वो डाउनलोड कर लेते हैं प्रोजेक्ट्स, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि उसको रन करें कैसे करें। क्योंकि जेंगो के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो इसलिए उनको कैसे रन करें, किस तरह बेसिकली आप कोई भी जेंगो का प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक डाउनलोड कर लिया प्रोजेक्ट। इसको मैं रन करूँगा, बेसिकली आपको दिखाऊँगा किस तरह रन करना है। तो पहले मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ इसको रन कैसे करते हैं। इसके पूरे स्टेप्स आपने मेरे फॉलो करने हैं, एक भी स्टेप स्किप नहीं करना। कोशिश करें एक स्टेप भी ना स्किप करें, क्योंकि अगर आप एक स्टेप भी स्किप कर दिए तो आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा मेरे से। तो ये हो गया हमारा ये प्रोजेक्ट एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमने नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एक फाइल है requirement.txt। ये हमारे बहुत काम आएगी, मैं बताऊँगा क्यों। सबसे पहले तो हमने इसको खोल लेना है ओपन विद VS कोड, यानी बेसिकली अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर खोल लेना है अपने VS कोड में। उसके अलावा ये है कि अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर ही खोलना है, उसके अलावा कोई फोल्डर एक्स्ट्रा नहीं खोलना। उसके बाद हम चले जाएंगे न्यू टर्मिनल में। ठीक है, टर्मिनल में जाने के बाद हमने बेसिकली सबसे पहले तो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेना है। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, बेसिकली वो जब आप कोई भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं ना किसी भी जेंगो प्रोजेक्ट के लिए, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज होती हैं। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए कि वो लाइब्रेरीज आपके सिस्टम में जाके दूसरी लाइब्रेरीज के साथ क्लैश ना करें या प्रॉब्लम कोई क्रिएट ना करें, सिस्टम में लोड ना डालें, तो हम बेसिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। उससे ये होता है कि बेसिकली आपका जो पूरा सिस्टम होता है वो आपका जो ओरिजिनल सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करता लाइब्रेरीज आपके, एक सिर्फ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए उसी प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करता है लाइब्रेरीज, उसी के प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर, जो कि MyENV नाम से होगा बेसिकली। तो ये बेसिकली मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट के फोल्डर का नाम होगा, तो इसके अंदर ही लाइब्रेरी सारी जाएंगी। तो ये बेसिकली हमने क्रिएट कर लिया। अब क्रिएट करने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर तक यहाँ पर ये फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा पूरी तरह, जो अभी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो बेसिकली ये हमारा फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। अब ये क्रिएट होने के बाद हमने क्या करना है जनाब, हमने आखिर में अब इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए बेसिकली इसकी एक कमांड होती है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपको पहले फ़ोल्डर का नाम होगा MyENV नाम से, जो फ़ोल्डर है यहाँ पे जो बना है, बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ़ोल्डर है आपका, ठीक है, MyENV से वो जो बना है। इस फ़ोल्डर के साथ आपने आपकी स्क्रिप्ट्स होंगी, स्लैश लगा कर स्क्रिप्ट्स लगानी है और एक्टिवेट। बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये इसकी स्क्रिप्ट्स में जाएगा और यहाँ पर जाके इसको प्रेस करेगा। ठीक है, बेसिकली एक्टिवेट बटन को, कोई सी भी एक्टिवेट बटन को प्रेस कर देगा। तो आपने उसकी फिक्र नहीं करनी है, आपने बस ये स्क्रिप्ट लिख देनी है, ये बेसिकली लाइंस लिख देनी है और आपने क्लिक कर देना है। इसके क्लिक करने के बाद आपका MyENV यानी आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा और आप अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएंगे। तो आपका ये आना लाजमी है, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो इसका मतलब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट में नहीं है इस वक्त। तो ये आ गया। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बेसिकली यहाँ पे देख लेना है requirement.txt फाइल को और आपने लिखना है पिप इंस्टॉल। नहीं, उससे पहले आपने बेसिकली अपना जो है ये अपग्रेड कर लेना है। क्या, मैं बताता हूँ। ये आपने अपना पिप अपग्रेड कर लेना है। पिप अपग्रेड करने से होगा ये आप लेटेस्ट पिप के साथ आप ये बेसिकली यूज़ करेंगे, नहीं तो आप पुराने पिप पे यूज़ कर रहे होंगे। ये बेहतर नहीं होता, क्योंकि आप पुराने पिप के साथ कभी कभी प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसकी कुछ डिपेंडेंसीज क्लैश कर जाती हैं नए वाले के साथ। ठीक है, तो ये बेहतर यही होगा ये कि आप इसको अपग्रेड कर लें। उसके बाद अपग्रेड करने के बाद आपने चुप करके ये लिख देना है पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट की स्पेलिंग देने से गलत हो जाएंगे, या मैं सीधा कमांड ही लिख देता हूँ। जो पीछे आपने दोबारा कमांड लिखी होती हैं वही आप यूज़ कर सकते हैं। ये क्या हो गया, अच्छा ये तो बेसिकली ये requirements.txt मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। तो इसको मैं इंस्टॉल करूँगा, सब रिक्वायरमेंट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंस्टॉल होती जाएंगी। तो ये इंस्टॉल होते होते टाइम लगेगा। इसमें सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स है जिस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है वो बेसिकली इंस्टॉल होंगी। तो ये आपने प्रोसीजर फॉलो करना है, इसी तरह का आपने टेक्स्ट लिखना है और ये बेसिकली आपको रिक्वायरमेंट सारी इंस्टॉल करके दे देगा। तो गाइस, आपकी रिक्वायरमेंट इंस्टॉल हो चुकी हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी जो रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल हो चुकी हैं। यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर सीधा पहले हम कोशिश करते हैं कि अपना डेटाबेस इंपोर्ट कर लें। अगर डेटाबेस इसके अंदर इंपोर्ट नहीं हुआ तो वो इंपोर्ट हो जाएगा। वो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे पाइथन manage.py और माइग्रेट। इससे ये होगा, इस कमांड से ये होगा कि आपका जो डेटाबेस है वो बेसिकली इंपोर्ट हो जाएगा। अगर इंपोर्ट नहीं हुआ, अगर ऑलरेडी इंपोर्टेड है तो ये इस तरह बोल देगा कि नो माइग्रेशन अप टू अप्लाई। ठीक है, उसके बाद हम ये बस लिख देंगे पाइथन manage.py रन सर्वर की कमांड जो मैंने लिखी हुई है और हम रन कर देंगे इसको।
तो ये सक्सेसफुली आपका रन हो जाएगा। इस तरह की कोई भी पाइथन के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जेंगो के, वो बेसिकली इस तरह रन करते हैं। और आगे भी मतलब कि जो अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें कुछ हो सकता है डिफरेंट, लेकिन ये है कि बेसिकली जो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसी तरह रन करते हैं। हम रीडमी फाइल में आपको जो जाओगे तो हर प्रोजेक्ट के साथ एक रीडमी फाइल आती है नॉर्मली, तो उसमें आपको इनके लॉगिन्स वगैरह मिल जाएंगे। तो आप ये लॉगिन्स यूज़ करके बेसिकली आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हो। तो मैं अभी साइन इन करूँगा क्योंकि मैंने आपको सिर्फ दिखाना था एग्जाम्पल के तौर पर। तो चलिए फिर आपको अगली वीडियो में मिलूँगा आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।